हेलो और वेलकम है आप सबका। आज इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम बात करेंगे ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस के बारे में। ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस किसे कहते हैं? जब भी हम कोई मनी का ट्रांसफ़र करते हैं इंटरनेट का यूज़ करके इंटरनेट के ऊपर, तो उसको हम ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस बोलते हैं। पहले के टाइम में सिर्फ हम जो बैंक्स के थे उनके थ्रू ही ऑनलाइन ट्रांजेक्शन परफॉर्म कर सकते थे। यानी बैंक की वेबसाइट पर हम यूज़र नेम पासवर्ड जो है वो बनाकर वहाँ पर हम मनी जो है वो डायरेक्टली किसी के अकाउंट में सेंड कर सकते थे, एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में। उसको बोलते थे नेट बैंकिंग। तो ये आपका स्टार्टिंग था जहाँ से ऑनलाइन ट्रांजैक्शन स्टार्ट हुई थी। बट आज की डेट में ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ वहाँ तक ही लिमिट हैं। तो अगर हम बात करें सबसे पहले कि ऑनलाइन शॉपिंग के लिए हम बेसिकली आजकल बहुत ज़्यादा यूज़ करने लगे हैं आपकी ऑनलाइन ट्रांजेक्शन्स का। तो किस किस कौन कौन सी सिचुएशन है ऐसी जब हम ऑनलाइन ट्रांजेक्शन का यूज़ करते हैं? तो जब एक कस्टमर के पास सफिशिएंट टाइम नहीं होता आप स्टोर पर जाकर विजिट करने का, तब हम इसका यूज़ करते हैं बेसिकली। या इसके बाद अलावा हम हमें लगता है कि आपका एक्सपेंसिव है आपका स्टोर में जाकर विज़िट करना, और प्रोडक्ट जो है वो आप ऑनलाइन परचेज़ करेंगे तो आपका कम टाइम में कर सकते हैं, यानी मार्केट दूर है आपकी, और तो आप उस केस में भी ऑनलाइन परचेजिंग कर सकते हैं, या हम ज़्यादातर करते भी हैं ऐसा। इसके अलावा कोई प्रोडक्ट ऐसी है जो हम ये नहीं पता एग्जैक्टली हमारे लोकल मार्केट में कहाँ पर अवेलेबल होगी, क्योंकि हमें लिमिटेड शॉप्स के बारे में ही पता होता है, तो अभी हमारे लिए ऑनलाइन जो शॉपिंग है वो काफ़ी यूज़फुल रहती है। तो ऑनलाइन शॉपिंग जब हम करते हैं तब हम कोई ट्रांजेक्शन्स परफॉर्म करते हैं काफ़ी जगह पर, या फिर हम कई बार काफ़ी चीज़ों की जो बुकिंग रिलेटेड सर्विसेज हैं उनके लिए भी हम ऑनलाइन ट्रांजेक्शन्स परफॉर्म करते हैं। तो कुछ पॉपुलर ट्रांजेक्शन्स वेबसाइट जहां हम कर सकते हैं, एग्जांपल के लिए IRCTC की वेबसाइट है जहां पर हम जो है ट्रेन्स और फ्लाइट्स वगैरह की टिकट्स वगैरह बुक कर सकते हैं। इसके अलावा फ्लिपकार्ट या आपकी ईबे या रेडबस हो गई जहां पर हम शॉपिंग वगैरह कर सकते हैं। या और भी बहुत सारे वेज हैं जहां पर हम आज की डेट में ऑनलाइन ट्रांजेक्शन्स कर सकते हैं। तो आइए एक एग्जांपल देखते हैं। ये हम फ्लिपकार्ट की वेबसाइट पर आ गए हैं। फ्लिपकार्ट की वेबसाइट पर अगर हमें शॉपिंग करनी है तो प्रोडक्ट तो हम डायरेक्टली जो है वो अपना सर्च कर सकते हैं। कोई मोबाइल परचेज़ करना है, मोबाइल में जाएंगे, यहाँ पर कुछ जो हमें अभी फ़िलहाल लेटेस्ट जो मोबाइल अवेलेबल हैं वो बताएंगे। अगर हमें सर्च करना है तो हम यहाँ पर कोई भी मोबाइल का जो नंबर है वो डालकर सर्च कर सकते हैं। एंड यहाँ से अगर हमें कोई फ़ोन पसंद आता है तो हम उस पर क्लिक कर कर भी उसके बारे में जो है डिटेल्स वगैरह चेक कर सकते हैं कि वो किस प्राइस में अवेलेबल है, क्या उसकी स्पेसिफिकेशंस हैं। और अगर हमें वो अच्छा लगता है तो उसके लिए हमें उसे परचेज़ करना पड़ेगा, लेकिन उसके लिए हमें लॉगिन करना ज़रूरी है उस अकाउंट में। और लॉगिन करने से पहले हमारा अकाउंट वहाँ बना होना चाहिए जो हम साइनअप के थ्रू कर सकते हैं। साइनअप पर क्लिक करेंगे तो वो हमसे हमारा फ़ोन नंबर पूछेगा। फ़ोन नंबर पर एक OTP भेज के वो हमारा फ़ोन नंबर कंफर्म करेगा। देन वो हमसे हमारी ईमेल एड्रेस और हमारा घर का एड्रेस वो पूछेगा, ताकि उसको लोकेशन के लिए आसानी रहे। इसके अलावा हम उसमें और अपनी डिटेल डाल सकते हैं, जैसे हमारी डिलीवरी एड्रेस क्या होना चाहिए वो बता सकते हैं हम। और जब हम परचेज़ करेंगे तो हमें चूज़ करना पड़ेगा कि हम किस एक से ज़्यादा अगर हमारे पास डिलीवरी एड्रेस है तो हम कहाँ डिलीवरी करवाना चाहते हैं, और हम क्या पेमेंट मेथड चूज़ करते हैं। कैश ऑन डिलीवरी का ऑप्शन भी होता है हमारे पास, और दूसरे मेथड्स हैं जैसे हम क्रेडिट कार्ड से भी पेमेंट कर सकते हैं, या इनका जो अपना आपका वॉलेट है उसका यूज़ कर सकते हैं अगर यहाँ पर हमारे पास पैसे हैं। तो हम वो भी यहाँ चूज़ करने के बाद डिलीवरी जो है वो अपनी कंफर्म कर सकते हैं और ऑर्डर को ट्रैक भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर शॉपिंग आई थिंक सबने की भी होगी। तो ये बहुत आसान तरीका है। इसी के साथ अगर हम IRCTC को देखें एक बार, तो IRCTC में भी हमारे पास पहले हमें रजिस्टर करना पड़ेगा। तो रजिस्टर करते हुए हमें कुछ डिटेल्स जो है वो अपनी देनी पड़ सकती हैं पर्सनल, जिसमें हमारा जो है एक यूज़र नेम हमें चूज़ करना पड़ेगा, एक पासवर्ड हमें यहाँ अपना अप्लाई करना पड़ेगा, वो कंफर्म डाल करके डालना पड़ेगा। हम अपनी लैंग्वेज चूज़ कर सकते हैं यहाँ से हम अपनी, दैन उसके बाद सिक्योरिटी क्वेश्चंस और उसका आंसर दे सकते हैं। और उसके बाद हम अपनी पर्सनल डिटेल्स वगैरह बताएंगे इसमें, और हमें एड्रेस भी यहाँ पर अपना देना पड़ेगा, और अपना जो है इसमें पूरी कंप्लीट डिटेल देनी पड़ेगी। तो जब हमारा अकाउंट बन जाएगा, हमारे मोबाइल पे नोटिफिकेशंस वगैरह आने के बाद हमारा जब अकाउंट बन जाएगा तो हम उससे लॉगिन भी करेंगे। एंड उसके अलावा जो है हम फिर हमारे पास ऑप्शन आएगा यहाँ पर टिकट बुकिंग का। टिकट बुकिंग में हम बता सकते हैं कि हमें कहाँ से कहाँ तक का करना है, एंड किस तरह के कोच में करना है, आपका जनरल में करना है, या आपके आपके लेडीज़ कोटा में करना है, लोअर बर्थ में, या दिव्यांग में, या तत्काल में, या प्रीमियम तत्काल में। दैन किस डेट पे जर्नी करनी है और किस क्लास के लिए हम सर्च करना चाहते हैं। तो ये सब डिटेल करके हम सर्च करेंगे तो जितनी भी ट्रेन हैं वो सजेशंस में आ जाएंगी। फिर हम वहाँ से सीट्स अपनी बुक करेंगे। दैन अपनी टाइमिंग कंफर्म करने के बाद हम वहाँ से
जो है अपनी पेमेंट्स क्लियर करके टिकट बुक करवा सकते हैं। तो इससे काफ़ी ज़्यादा काम जो है वो हमारा आसान हो गया है। और जब से ये हमारे ई वॉलेट्स आए हैं, जैसे पेटीएम है या आपका गूगल पे है या आपका फ़ोन पे है, इनसे ये यूपीआईज़ जो आए हैं, इससे भी हमारी जो है ऑनलाइन ट्रांजेक्शन काफ़ी ज़्यादा आसान हो गई हैं। साथ साथ इसके हमारे जो है फ्रॉड्स भी बढ़ गए हैं बहुत सारे। तो हमें ये थोड़ा सा ध्यान भी रखना चाहिए कि हम इन पेमेंट को करते हुए अपना जो है फ्रॉड से बचें। तो उसके लिए हमें ऑनलाइन सिक्योरिटी क्या होती है, कैसे परफॉर्म करते हैं, ये बातें भी पता होनी बहुत ज़रूरी है। इंटरनेट सिक्योरिटी को हम कह सकते हैं कि ये हमारे कंप्यूटर सिक्योरिटी की ही एक ब्रांच है, जो इंटरनेट से रिलेटेड जितना भी आपका जो काम होता है उसमें आपका आता है। तो इसमें स्पेसिफिकली ये चीज़ होती है कि किस तरीके से हम जो इंटरनेट पर ब्राउजिंग कर रहे हैं उसको हम हमारे लिए सेफ़ बनाएं और सेफली उसको यूज़ कर पाएँ हम। इट्स ऑब्जेक्टिव इज़ टू एस्टेब्लिश रूल्स एंड मेजर्स टू यूज़ अगेंस्ट अटैक ओवर द इंटरनेट। तो इंटरनेट पर जो भी अटैक्स हैं उनको कैसे कम किया जाए या उन पर क्या रूल्स अप्लाई किए जाएँ कि हाँ भाई ये लीगल तरीका है काम करने का और ये इलीगल तरीका है। तो ये सब चीज़ें आपके इंटरनेट सिक्योरिटी के अंदर आती हैं। बेस्ट प्रैक्टिस क्या है इंटरनेट सिक्योरिटी की? जब भी हम कहीं इंटरनेट पर काम कर रहे हैं तो क्या वो तरीके हैं जिससे हम इंटरनेट को सिक्योरली यूज़ कर सकते हैं। जहाँ पर भी पासवर्ड लगाना है, हमेशा हमेशा ध्यान रखना है कि स्ट्रॉन्ग पासवर्ड ही आपने अप्लाई करना है। बहुत सारे लोग ये मिस्टेक्स करते हैं कि बहुत सिंपल से पासवर्ड लगा देते हैं। तो हमें ध्यान रखना चाहिए कि जब भी हम स्ट्रॉन्ग पासवर्ड लगा रहे हैं तो उसकी जो लेंथ है वो 12 से 14 कैरेक्टर की होनी चाहिए अगर अलाउड है। कई जगह अलाउड होता है आपकी इतनी लंबा पासवर्ड और कई जगह नहीं होता है। तो अगर अलाउड करता है तो आपका एक काफ़ी बड़ा आपका जो है आपने पासवर्ड चूज़ करना है। और हमेशा जो है कुछ इस तरह के वर्ड्स आपने जो रिपीटेटिव वर्ड्स हैं वो अवॉइड करने हैं, वो नहीं लगाने हैं। जैसे आपका अपना नाम है या अपने फैमिली मेम्बर का किसी का नाम है या आपकी कोई जैसे 1 2 3 4 5 करके डाल देते हैं लोग, या आपने अपना जो है अपने पेट का नेम या अपनी गाड़ी का नंबर या मोबाइल नंबर, ये सब अपने पासवर्ड में नहीं देने हैं। और हमेशा पासवर्ड में मिक्स डालना है, यानी कि उसमें नंबर्स भी देने हैं, आपके स्पेशल जो सिंबल्स होते हैं वो भी आपने लेने हैं, अपर केस लेटर लोअर केस लेटर्स भी आपने उसमें ऐड करने हैं। और सेम पासवर्ड एक एक बार जो है अपने सब साइट्स में नहीं लगाना है, यानी एक जगह आप जो आपने पासवर्ड लगा दिया आप वो सब जगह जहाँ अकाउंट बना रहे हैं तो वहाँ सेम पासवर्ड लगा रहे हैं। कोई एक वेबसाइट का मैं आपका पासवर्ड लिखूँगा तो सब जगह आपका वो पासवर्ड जो है वो ओपन हो जाएगा, सब गैस करने के लिए आसान हो जाएगा। तो इस तरीके से हमें बचना चाहिए। और हमें जो है अपना पासवर्ड जो है वो पब्लिकली किसी को बताना नहीं चाहिए, ना ही कहीं लिखना चाहिए। और अपने लाइक्स डिसलाइक्स को या हम जो चीज़ बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं उसको भी अपना पासवर्ड नहीं बताना चाहिए। कई ऐसे आपके रैंडम पासवर्ड जनरेटर्स आते हैं जहाँ से आप जो है पासवर्ड जनरेट भी करवा सकते हैं, या आप कुछ इस तरह का एग्जाम्पल यहाँ पर नीचे दिया हुआ है जो उसको देखकर उस तरह का पासवर्ड बना सकते हैं। इसके अलावा बेस्ट प्रैक्टिस क्या है सिक्योरिटी की पासवर्ड स्ट्रॉन्ग करने के अलावा? तो एक तो हमने बात कर ही ली कि पासवर्ड हमेशा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। और हमेशा जो है हमारा जो जो सॉफ्टवेयर्स वगैरह हैं ऑनलाइन जहाँ भी हम ट्रांजेक्शन करें वो एनक्रिप्टेड होनी चाहिए, एनक्रिप्टेड फॉर्म में होना चाहिए। इसके लिए ध्यान नहीं रखना है जो भी हम वेबसाइट विजिट कर रहे हैं वहाँ पर स्टार्टिंग में ब्राउज़र में आपके पास HTTPS का साइन होना चाहिए या लॉक बना हुआ होना चाहिए। आपके ब्राउज़र्स में आपने देखा होगा यूजली होता है। कीपिंग योर यूज़र नेम एंड पासवर्ड प्राइवेट, हमेशा अपने पासवर्ड को और यूज़र नेम को किसी को ना बताएं, उसे प्राइवेट ही रखें। इसके अलावा हम जहाँ पर भी अकाउंट बनाते हैं तो वहाँ पर प्राइवेसी स्टेटमेंट को ज़रूर पढ़ें, जो कि हम नहीं पढ़ते हैं। जहाँ भी अकाउंट बनाते हैं वहाँ ओके रजिस्टर करने से पहले जो है एक्सेप्ट पर एकदम से क्लिक करते हैं बगैर पढ़े, तो कई बार वो हमारी जो इन्फॉर्मेशन है उसको मिसयूज़ भी कर सकते हैं। डू नॉट शेयर योर पर्सनल इन्फॉर्मेशन, यानी किसी भी जो आपकी सोशल साइट्स वगैरह हैं या किसी भी तरह के अकाउंट्स वगैरह हैं वहाँ पर अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन ना दें जब तक आपको ये पता हो, पक्का यकीन हो कि वो वहाँ पर मिसयूज़ नहीं होंगी। हमेशा अपने कंप्यूटर्स वगैरह में एंटीवायरस और एंटी स्पाईवेयर सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करके रखें। और जब भी आपको लगे कि कोई आपके पास कोई मेल्स वगैरह आया है, मैसेज वगैरह आया है, या तो उस पर एकदम से आप जो है क्लिक करके ओपन ना करने की कोशिश करें या उनका रिप्लाई करने की कोशिश करें। कई बार जो है आपके जो है इस तरह के मेलिशियस आपको जो है मेल्स या आपको मैसेज वगैरह आते हैं जो काफ़ी ल्यूकेरेटिव होते हैं, लालच वाले होते हैं, क्लिक करते ही आपको ये मिल जाएगा या आपको ये लॉटरी लगी है, इस तरह के मेल्स पर ध्यान ना दें, उन्हें रेस्पॉन्ड एकदम से ना करें। अपने ब्राउज़र की जो कुकीज़ हैं उन्हें टाइम टू टाइम आप जो है क्लियर करते रहें। क्वेश्चन माइंड में ज़रूर आएगा कि कुकी क्या होती है, जिसको नहीं पता है वो कमेंट में बता सकते हैं। और इसको हम अलग से एक शॉर्ट वीडियो में कवर करेंगे कि कुकीज़ क्या होती हैं। खाने वाली कुकीज़ की बात नहीं हो रही है, यहाँ ब्राउज़र के अंदर कुकीज़ होती हैं, वो हमें क्लियर करते रहना चाहिए। कीप द ऑपरेटिंग सिस्टम एंड सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन अप टू डेट, हमारी जो विंडोज़ है
ये जो सॉफ्टवेयर हम यूज़ कर रहे हैं वो अपडेटेड यूज़ करना चाहिए, यानी टाइम टू टाइम जो आपकी अपडेट आ रही है उसे इंस्टॉल करते रहना चाहिए, ताकि वो सॉफ्टवेयर जो है वो उनको पता रखते हैं कि आपके आसपास कौन कौन से मेलवेयर वगैरह आ रहे हैं, तो वो उसमें अपने आप को सिक्योर कर लेते हैं पहले ही। नेवर इंस्टॉल सॉफ्टवेयर फ्रॉम अननोन सोर्सेज, ये हम बहुत बार करते हैं। फ्री के चक्कर में हम अननोन सोर्सेज से सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर लेते हैं, उसके साथ मेलवेयर अटैच होता है, वो भी हमारे कंप्यूटर में इंस्टॉल हो जाता है और हमारे कंप्यूटर में वायरसेस आ जाते हैं। रिमोट अनवांटेड रिमूव अनवांटेड एंड अननोन सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन, जो भी हमें लगता है कि सॉफ्टवेयर हम यूज़ नहीं कर रहे हैं, हमारे यूज़ लिए यूजलेस है, उन्हें रिमूव कर देना चाहिए। हमेशा सिक्योर ट्रांजेक्शन्स परफॉर्म करनी चाहिए, जहाँ पर HTTPS है वहीं पर आप ट्रांजेक्शन्स परफॉर्म करें, और फायरवॉल अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल करके रखें हमेशा से, और जो भी आपका ब्राउज़र का डाटा है उसके टाइम टू टाइम आप क्लियर करते रहें। तो ये कुछ आपकी बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं सिक्योरिटी जो हमें ध्यान में रखनी चाहिए। इनमें कहीं पर भी आपको किसी भी पॉइंट पर डाउट है जो मैंने एक्सप्लेन किया है, तो आप उससे दोबारा पूछ सकते हैं कमेंट्स में, मैं उसको और अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा। और इस पर हम अलग से भी कुछ वीडियो सीरीज शुरू करेंगे जिसमें आपको मैं सिक्योरिटी के एक एक पॉइंट को अलग से एक्सप्लेन करूँगा। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच।